बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में एक बड़ी इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग डेवलपमेंट के साथ, मैं ख़बर नहीं करूँगा, एक डेवलपमेंट है उसके साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। जी, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे पे इस वक्त बड़ी हलचल है, बहुत ज़्यादा हलचल आप महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना कि ये पार्लिमान की खामोशी में छुपा हुआ मुझे तूफ़ान नज़र आ रहा है, और फिर देख रहे हैं कि पार्लिमान का इजलास चल रहा है लेकिन वो तूफ़ान अभी सामने आया नहीं है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। और यही कौमी मंजरनामे पे भी कुछ इसी से रेलिवेंट चीज़ें जो है वो चल रही है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि एकदम सदर आसिफ अली जरदारी अचानक पहुंच जाते हैं मौलाना फजल रहमान के पास, जो उनके दरीना दोस्त है, JUIFA के जो कैद हैं। उनको बंदूक का तोहफा भी गिफ्ट करते हैं। और वो बंदूक क्यों दी जाती है, क्या उसका सिंबॉलिकली भी अगर आप देखें तो कोई ना कोई जरदारी साहब है ना, वो कोई ना कोई मैसेज दे के जाते हैं अपनी इन चीज़ों में। खबर आपको तो उस टाइम नहीं मिली, ठीक है, हमने भी बड़ी कोशिश की खबर निकालने की लेकिन नहीं मिली। अब भी खुशी की बात है, खबर लेके आया हूँ असल में। लेकिन वो गन वाली बात आपसे शेयर करनी है कि वो जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने एक दफ़ा जरदारी साहब को कहा कि आप मेरी बंदूक की नशिस्त पे हो, वैसे शिस्त कहते हैं तो उसको ये भी नहीं पता, आप मेरी बंदूक की नशिस्त पे हो। तो फिर आप उससे जुड़े कि मौलाना साहब तहरीक इंसाफ के साथ उसकी पींगें बढ़ रही थी। जरदारी साहब ने जाके उनको बंदूक थमा दी, बंदूक की शिस्त। अब जरदारी साहब ने कहा कि बंदूक की शिस्त आप उधर कर ले, हमारे वो नहीं, उधर, यानी तहरीक इंसाफ की साइड पे। तो फिर उसके बाद वो भी आपको पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ की साइड पे क्यों। फिर उसके बाद जो है वो अभी पूरी मतलब अहम वज़रा के साथ पहुँचे हैं अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना साहब के घर। मौलाना साहब से भी उन्होंने मीटिंग की, मुलाकात की। अब सब कह रहे हैं, ये मीडिया में खबर चल रही है कि जी मुलाकात हुई फ़लाँ इशू पे। नहीं, जो मीडिया में परसेप्शन चल रही है उससे हट के एक अहम खबर है। क्योंकि बात यह है कि अचानक मौलाना साहब के पास ये क्यों जा गए, दोनों, सदर भी गया, वज़ीर आज़म भी गया, मौलाना साहब का अपना एक कद काट है, उनके पास क्यों गए, वजह क्या है, ये समझने की बात है ना। हमारे कुछ दोस्त जो है परसेप्शन बना रहे हैं कि नहीं जी, काजी फैजी साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे, मंसूर अली शाह जो है उसकी डील हुकूमत के साथ हो चुकी है और वो चीफ जस्टिस बनेंगे। अच्छा, मैं तो भाई मैं इस नुक्ते पे अभी तक अड़ा हुआ हूँ कि भाई मुझे आप ये बताएं कि 2 जज सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि आइन शिकनी के मुर्तकब हुए हैं, तो आइन शिकन का नोटिफिकेशन सदर पाकिस्तान करेंगे। अगर जरदारी साहब से तो मुझे ये उम्मीद नहीं, तवक्को नहीं, अगर वो करेंगे तो फिर मैं तो ये समझूंगा और आप भी हक बजाने दूंगे उस समझने में कि आइन शिकनी को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हाँ, पार्लिमान का कमेटी बनाए, उसको क्लियर करें, फिर उसके बाद जो भी करें। अगर पार्लिमान का कमेटी कह देता है कि नहीं जी सही, मंसूर अली शाह को वो क्लीन चिट दे देता है, उन्होंने आइन शिकनी नहीं की, तो फिर उसको चीफ जस्टिस बनाए, मुझे भी एतराज़ नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। लेकिन बीइंग का कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट मैं तो इसकी मुखालफत करूँगा जब तक उसके ऊपर ये दाग मौजूद है कि उन्होंने आइन शिकनी की। हाँ, ये दाग धुल जाए तो मैं कौन हूँ तो इतराज़ करने वाला, या आप कौन होंगे, हमें फिर गर्ज नहीं है। लेकिन अब आते हैं खबर की तरफ। ठीक है, खबर ये है, एक तो ये कि दोनों ने, सदर ने भी वज़ीर आज़म ने भी मौलाना साहब को कहा है कि भाई मौलाना साहब आप तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली रेस्क्यू ना करें, साइड पे हो जाए, आप हमारे साथ हुकूमत में आ जाए, आप हमारी साइड के हैं, हमारी साइड पे आ जाए। वो आपका इत्तेहाद गैर अननेचुरल इत्तेहाद बनेगा, अगर बनेगा भी सही, आप उस साइड पे ना जाएं। उससे ये चीज़ है कि तहरीक इंसाफ का मक्खू टपने की भरपूर कोशिश हो रही है कि भाई ताकि उसको कोई पोलिटिकली फिर रेस्क्यू भी ना कर सके। अगर मौलाना साहब PTI के साथ रहते हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किल होगा, तो तभी एक ये रीज़न है। दूसरी अहम डेवलपमेंट जो है, वजह जो है, वो अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, कुछ बातें हुई हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं हमें। वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कानून साजी के लिए जमीयत उलमा इस्लाम
फजल रहमान या फे से मदद मांग ली, हिमायत मांग ली, ये है खबर। मौलाना साहब से हिमायत मांग ली है। अच्छा, अब किन चीजों पे? हुकूमत जजों की तादाद में, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफे के लिए कानून साजी करना चाहती है। वो मैंने आपको एक विलाग पूरा किया था जिसमें आपको आइडिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का एक बिल है, प्राइवेट बिल, वो पेश हो जाएगा नेक्स्ट वीक। ठीक। दूसरा, कानून साजी में चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तब्दील होगा। ये है खबर। कानून साजी में चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तब्दील होगा। जो मैं कह रहा हूं कि आप काजी फैज ईसा एक्सटेंशन लें ना लें, हमें वो नहीं। हम ये चाहते हैं कि ये आइन शिकन जज चीफ जस्टिस ना बने, ये और इनके साथी। हमारी तो ख्वाहिश और कोशिश है कि इनको आप पार्लिमान इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाए कि इन्होंने आइन शिकनी की है, और उसके लिए पार्लिमान अपनी कार्रवाई पूरी करे। एक स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो एक कमेटी बनाए, सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान शामिल हूँ, वो इसके तफसीली फैसले को आ जाने के बाद उसको देखें, और अगर आइन शिकनी साबित होती है तो इनको आइन शिकनी में जो है वो फिक्स करें। भाई बात कानून है, आइन है तो सबके लिए है, फिर मानना पड़ेगा। मुशर्रफ पे कर सकते तो इनके लिए आपको क्या नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। ठीक। अब वापस आते हैं कि कानून साजी में चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तब्दील होगा। तो इससे आप ये मुराद ले सकते हैं, कुछ भी आप कर ले, सही मंसूर अली शाह इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। इससे तो मुझे ये लग रहा है। अच्छा, आगे सुने। नजरसानी की अपील के लिए बेंच की तब्दीली भी कानून साजी में शामिल है। बेंच की तब्दील, वो नजरसानी में इन्होंने कहा ना, जब काजी ने नून लीग की जब एप्लीकेशन गई और पीपल्स पार्टी की एप्लीकेशन गई, पीपल्स पीपी की तो बाद में गई, काजी साहब ने कहा कि जी ये हमें इस नजरसानी सुन लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं जी अभी हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, और साथ ये कहा कि नजरसानी पे वही बेंच सुनेगा जो हमारा 13 रुकनी बेंच है, वही जिसमें से 8 जजेस ने ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला अपने तौर पे तो मावरा आइन दे दिया, वो शामिल है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का कहना था ये 13 जजेस सुनेंगे। अब पार्लिमान ये कह रही है, वो जो कानून साजी मुजवजा आ रही है उसमें ये तरीक़ाकार होगा कि नजरसानी की अपील के लिए बेंच की तब्दीली भी कानून साजी में शामिल है। अच्छा, इसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती निज़ाम का तरीक़ाकार और ढांचे में भी तब्दीली हो रही है, वो आपके सामने है। तो इस वक्त अब आते हैं मेन चीज़ पे। हुकूमत के पास 2/3 नहीं है, वो आपको पता है। आपके ये सही मंसूर अली शाह ने जो है वो पॉपुलिस्ट अप्रोच पे और अतब नल्ला के कहने पे और वाटेवर जो भी किया, इमरान को राज़ी किया, गोल्ड समेत को राज़ी किया, हमारे लैंड ऑफ लॉ से इसने गद्दारी की, लैंड ऑफ लॉ को, आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को इसने साइड पे फेंका, और फेंकने के बाद हुकूमत से 2/3 इसने खींच ली। वजह यही थी कि ये जो है 2/3 नहीं होगी, आइन साजी कानून को हुकूमत नहीं कर सकी। मंसूर अली शाह ने तो सियासत की। अब सही मंसूर अली शाह को शायद ये नहीं पता, ओए बाबा सियासतदानों का काम होता है सियासत करना, आपका काम फैसले करना है, जो वो भी आप नहीं कर रहे। इंसाफ के मुताबिक फैसला आपने दिया ही नहीं है। एक मावरा यार जो फरीक ही नहीं था उसको आपने सारा कुछ दे दिया। खुदा का खौफ करें सही, आपने जो किया है खुदा की कसम आपने हमें शर्मिंदा कर दिया। हम आपके गुण गाते थे। बहरहाल बात यह है कि 2/3 हुकूमत से इसने खींच ली, चली गई। अब हुकूमत को 224 अरकान चाहिए कानून साजी के लिए। कितने? 224 अरकान। कौमी असम्बली की बात कर रहा हूं, और उसमें हुकूमत के पास है इस वक्त 213। कितने? 213। आपको फिगर भी बता रहा हूं, 213। अब 11 अरकान हुकूमत को मजीद चाहिए ताकि वो 224 का फिगर पहुंचे, 2/3 अब हासिल हो जाए। ठीक है। अब मौजूदा वक्त में मखसूस नशिस्तें जो खींची गई, जो मंसूर अली शाह ने खींची, उसके बाद की बात कर रहा हूं, वो शामिल नहीं है। JUI के पास 8 अरकान हैं। कितने? 8। हुकूमत को कितने चाहिए? 11। सुनते हैं। तो अगर JUI हिमायत कर देती है तो फिर
फिर बाकी बचता है कि तहरीक इंसाफ के 8 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में ताहाल शमूलियत इख्तियार नहीं कर सके, यानी वो 8 अरकान का स्टेटस अभी आज़ाद, टोटली आज़ाद का है। उन्होंने नहीं की, फैसला भी आया उन्होंने कि नहीं की। तो वो 8 अरकान साफ ज़रा हुकूमत उनसे वोट ले सकती है, और वो 8 अरकान आज़ाद और खुद मुख्तार है। क्या है? आज़ाद और खुद मुख्तार है। उन पे फ्लोर क्रॉसिंग का कानून का इतलाक नहीं होता। ये मंसूर अली शाह ने जो 63A में दर्जी पुना किया था, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो 63A में इमरान खान की और परवेज़ इलाही की हुकूमत बनाने के लिए जो आइन के साथ दर्जी पुना किया था, जो आइन को रीराइट किया था, ठीक है, उसमें इसने ये चीज़ कही थी कि कोई भी पार्टी पुलिस के खिलाफ नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो उसका वोट कंसीडर नहीं होगा। ये इन्होंने पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं। ये मंसूर अली शाह से भी ऊपर की कहानी है। मुनीब, इसने भी बनना है, चीफ जज बनना था, इंशाल्लाह ये भी नहीं बनेगा। तो उसने दर्जी पुना किया था। कादिर पटेल के बकौल उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मैं नहीं कह रहा भाई, सही मुझे ना अपना वो कर देना, कादिर पटेल ने कौमी असम्बली में कहा था। तो बात यह है कि अब ये जो बाकी 8 अरकान हैं, इनके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग का इतलाक नहीं होगा, इनके ऊपर पार्टी पुलिसी का भी इतलाक नहीं है, और भी वैसे मुतअद्दिद अगर हुकूमत चाहे तो कर सकती है। तो यूं हुकूमत के पास 2/3 हासिल हो जाएगी, शर्ते के मौलाना साहब एग्री हो जाएं। ठीक है, पूरी खबर मौलाना साहब के गिर्द है, पूरी कहानी मौलाना साहब के गिर्द है। मौलाना साहब इस वक्त फिर से सियासत उसमें, और मौलाना साहब को अगर आप देखें, इसी वजह से सदर जरदारी भी पहले मौलाना साहब के पास गए, अब शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं। मौलाना साहब ने मांगा है वक्त। मैं आपको अगली भी बताता हूँ। मौलाना साहब ने कहा मुझे कुछ वक्त दे दें, मैं पार्टी, ये मेरी पार्टी है, मैं लोगों से, अपने नुमाइंदों से, अपने पार्टी के मेंबरान से डिस्कस करूं, उनको बताऊं क्या करना है, अगर फैसला होता है तो फिर हम आपको आगाह कर देंगे। तो मौलाना साहब से एक चीज़ तो आप भी समझते हैं कि मौलाना साहब कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फौकियत देते हैं, अहमियत देते हैं। और मौलाना साहब से तो खुद उन्होंने मिंबर खींचे ना, मंसूर अली शाह साहब ने 2/3 जब ये खींची है, तो मौलाना साहब को भी तो जो है वो मखसूस नशिस्तें मिली थी। तो मौलाना साहब भी तो विक्टिम है सही मंसूर अली शाह के। और फिर आगे बात, काजी साहब ने भी तो मौलाना साहब के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये मौलाना साहब की बात मानी, ये पूरा मुबारक सानी केस के अंदर ये सारा कुछ। तो यूं मौलाना साहब, अच्छा पीटीआई के पास है ही नहीं कुछ मौलाना साहब को देने के लिए। हाँ, हुकूमत है तो उसको गवर्नर दे सकती है, केपीके का दे दे, बलूचिस्तान का दे दे, कुछ भी कर दे। हुकूमत है, वफाक है, फेडरेशन है, उनको कुछ भी दे सकते हैं, उनके पास बारगेन करने को बहुत ज़्यादा कुछ है। तो यूं मौलाना साहब, मुझे लगता है इंशाल्लाह मौलाना साहब चूँकि हमारे हैं, हमारे साथ थे, पीडीएम में साथ थे, पीडीएम की सारी रूए रवां थे, तो अब भी ये हमारा साथ देंगे। और मौलाना साहब ने ये गिले शिकवे किया भी है कि मैं तो वहाँ खड़ा हूँ, आप चले गए हैं। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि सही बात ये है, आप खुद समझते हैं कि हमें तो मजबूरी में ये हुकूमत दी गई, अब क्या करें। तो ये ज़र खबर है, और उसमें यही है कि हुकूमत जो है ना वो तैयारी कर रही है। ये अभी आज भी मुझे किसी ने लिखा कि ये जी कुछ व्लॉगर ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो जो है अक्टूबर में काजी रिटायर हो जाएगा 25 अक्टूबर को, और फिर जो है मंसूर अली शाह का चीफ जजी का नोटिफिकेशन होगा। नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। क्या आइन शिकन का नोटिफिकेशन सदर जरदारी करेगा या उनको करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आइन शिकन है भाई, मैं पहले बात कर चुका हूँ, पहले उन्हें आइन शिकनी से क्लियर करें, फिर बेशक आप उसके 1000 नोटिफिकेशन करें। बहरहाल एट द एंड यही है कि ये अहम चीज़ डेवलपमेंट थी, मैंने तो आप तक शेयर की। तो जुड़े रहिए, तो ये वीडियोज़ के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।